Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सादिया कमर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। आज आप लोगों के सामने मैनिफेस्टेशंस की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वही शेयर करने के लिए आई हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि जो बच्चे भी या जो लोग भी मैनिफेस्टेशन के स्टार्ट कर चुके हुए हैं और जिनका मैजिक बॉक्स है, विजन बोर्ड पे काम कर रहे हैं, चिट विश पे काम कर रहे हैं, टेक्निक्स तो मैंने बहुत आप लोगों को बताई हैं। तो मैंने जिस वक्त किताब लिखी थी ना, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि किताब लिखते वक्त मैंने सिर्फ 13 टेक्निक्स के ऊपर बात की थी। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को, यानी कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीनेजर्स को ना, और जिनके घर में भी बच्चे हैं, अगर वो बच्चा 5 साल से 10 साल से मतलब बड़ी एज का है, तो मेरा ख्याल है कि उसको मेरी किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो उसमें मैंने 13 टेक्निक्स की बात की थी। 13 चैप्टर हैं, 13 टेक्निक्स हैं। और उस वक़्त मुझे यही लग रहा था कि ये चीज़ें जो मैं डिस्कवर कर रही हूँ या जिनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, जिनसे मैं बहुत कुछ अचीव कर रही हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे यंगस्टर्स को पता होना चाहिए। यंगस्टर्स के ऊपर काम करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि यंगस्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। आप बड़े हैं ना, आप सोचेंगे कि यार पता नहीं एवी कह रही हैं, होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा डाउट, मैंने आपको कहा ना, जब आपके अंदर डाउट होगा, आपके अंदर फियर होगा, आपके अंदर कन्फ्यूजन होगा, कभी भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ता है। फर्स्ट बी फोकस्ड। आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर क्या है, आप उसके बारे में तो थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन दूर करें। लोगों को ये नहीं पता कि मतलब वो पंजाबी में हमारी मिसाल है ना कि पेशावर जाना है और लाहौर की गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करें। जो आपकी डिज़ायर है पहले इसको एक कंफर्म, और उसके ऊपर भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। उसके ऊपर आप मज़ीद अपने आप को फोकस कर करके स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर लेकर आएँ कि ये मेरी स्पेसिफिक डिज़ायर है, इसके ऊपर मैंने काम करना है। ठीक है। जब आपका अंदर कन्फ्यूजन है, जब आपके अंदर डाउट्स हैं, जब आपके अंदर फियर है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, यार मैडम कह रही हैं पता नहीं होता है या नहीं होता, मैडम ऐसी कह रही हैं या वैसे कह रही हैं, तो देखिए मेरी बात सुने। बात ये है कि बच्चों के अंदर ना रेजिस्टेंस नहीं होती। ठीक है। मुझे एक बात बताएं, आपके नज़दीक क्या ये एक बहुत बड़ी ताकत नहीं है? क्या आपके नज़दीक एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं एक ऐसे बच्चे को, जिसको बचपन से यही प्रोग्रामिंग की गई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नालायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दुनिया में कुछ भी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम हमारी मर्जी का नहीं वो कर रहे। और उस बच्चे को जब आप ये एहसास दिलाएं कि वो कर सकता है, वो चाहे तो जो चाहता है वो कर सकता है। ठीक है। इस यकीन के साथ जब आप, और मैंने एक जगह पे ये भी लिखा हुआ कहीं पढ़ा था कि उस्ताद अगर चाहे तो बच्चे के अंदर ये यकीन पैदा कर लेता है और वो यकीन उसको बादशाह बना देता है। अरस्तु का आप लोगों को, अरिस्टोटल का आप लोगों को पता है, उसके सिकंदर आज़म के टीचर थे। और सिकंदर आज़म की सक्सेस के पीछे सिकंदर आज़म ने खुद कहा कि मेरे अगर ये टीचर ना होते तो फिर मैं ये ना करता। तो एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए कोच, हमारा काम क्या है कि हमारे सामने जो भी आता है, ठीक है, हमने कभी किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं करना, हमने कभी किसी को ये नहीं कहना कि आप नहीं कर सकते। ठीक है। अब बड़े जहाँ पे आते हैं ना, तो बड़े हर चीज़ में ना क्वेश्चनिंग। दूसरी बात मैं आपको एक बात हूँ, आपको अपनी जो प्रेजेंट रियलिटी है इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो ये, और जो मैं टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करी है, फॉर गॉड सेक इनको जाके आप यूट्यूब पे सर्च करें, आपको पता चलेगा दुनिया में इस पर बहुत काम हो चुका हुआ है। हम बहुत पीछे हैं इससे। ये जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ और मैं मतलब लोगों के साथ बात करती हूँ, तो लोग मतलब वो मजाक उड़ाते हैं ना, वो कहते जूते के डब्बे के अंदर डालो तो क्या जादू है इसके अंदर ना, यानी जूते के डब्बे के अंदर जादू जूते के डब्बे के अंदर नहीं है। जादू बेसिकली द मैजिक इज विद इन यू आर द क्रिएटर। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई कि आप ही क्रिएटर हैं, आपने ही सब कुछ करना है, जो तकदीर के ऊपर हम चीज़ें रखते हैं उनमें हमारी चंद ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम बिल्कुल बेबस हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मैं अपनी तरफ से आप लोगों के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कल मेरी सांस है या नहीं है, लेकिन मैं कम से कम अपने रब के सामने जाके ये तो कहने के काबिल हूँगी ना कि मैंने एक चीज़ सीखी थी और उसको मैंने दूसरे लोगों को भी, अवामुन नास को उसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैंने उनके साथ शेयर की थी। ये गप नहीं है। मैं आपको
फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं आपके साथ सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो मैं सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप इमेजिन नहीं करेंगे, वो सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होगी। जो मेरे इर्द गिर्द वाले लोग हैं, जिनके मैं पीछे कब से पड़ी हुई हूँ कि प्लीज़ इफ़ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर करंट सिचुएशन, व्हाई डोंट यू ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। आप उसमें से बाहर निकलने के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? और जब मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ, मैंने चिटविश आप लोगों के सामने लिखी, मैंने पिलो टेक्निक आप लोगों के साथ बैठ के की, मैंने आप लोगों के सामने बैठ के 2 ग्लास वाटर टेक्निक की, और वो सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई। इज़न्ट इट अमेजिंग? अच्छा, इज़न्ट इट अमेजिंग भी एक टेक्निक है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज वो आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक शख्स है वो बार बार, स्टीव हार्वे का है, मेरे ख्याल में एक इंटरव्यू है, अगर आप लोग यूट्यूब पे निकालें, इंस्टा पे भी काफ़ी फेमस है, स्टीव हार्वे का एक इंटरव्यू निकाले, उसने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वट एवर यू से, वट एवर यू स्पीक, द वर्ड्स आर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड्स आर क्रिएट। वो कहते हैं मैं अपना वजन नहीं कम कर सकी, मैं मोटी हूँ, तो वाकई तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम मोटी हो। वो कह रही मेरी मंगनी टूट रही है। भाई मंगनी आप जब कह रहे हो कि टूट रही है, तो यस वाकई टूट रही है। आप चीज़ों को प्रोजेक्टाइल कैसे कर रहे हैं? आप अपनी चीज़ों को कैसे बताएं? मुझे सैलरी नहीं मिल रही, ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम कह रही हो कि तुम्हें सैलरी नहीं मिल रही। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें, इसके ऊपर अपने जहन को देखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली कि व्हाट इज योर इनर बीइंग। इनर बीइंग में आपके क्या है? जो आपका इनर बीइंग है, उससे बड़ा दुनिया में मैग्नेट कोई भी नहीं है, और आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप होते हैं। ये बड़ी अमेजिंग बात है। इसको आप जहाँ जिस एंगल से भी देखना चाहें, शादी के हवाले से देखना चाहें, जॉब के हवाले से देखना चाहें, पैसे के हवाले से देखना चाहिए, फ्रेंड सर्कल के हवाले से देखना चाहिए, फन के हवाले से देखना है, हर चीज़ के आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप हैं। तो अपने इनर बीइंग के ऊपर क्यों नहीं काम करते? आप इस चीज़ के ऊपर आपको पूरा बिलीव है कि कोई बंदा आएगा और आके मुझे जब वो कह रहा है कि मैं उधार दे दूंगा, तो वो उधार दे देगा, लेकिन आपको इस चीज़ पर बिलीव नहीं हो पा रहा कि आप अगर चाहें तो आप खुद अपने मर्जी के पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। उस पर आपका जहन क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि आपकी बचपन से प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि आपको बैरूनी इमदाद, आप लोग अंधा एतमाद है आप लोगों को बैरूनी इमदाद पे। मैं इस चीज़ के शुरू से अगेंस्ट थी, मैं आइंदा भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। जब आप किसी को बेसिकली हेल्प करते हैं तो आप उसका जो इनर गाइडेंस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। जो इनर गाइडेंस सिस्टम है वही हमें अपने रब तक लेके जाता है, वही मुझे यहाँ तक लेकर आया है, वही मुझे आगे गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, मैं किसी की बात नहीं सुन रही। मुझे भी गाइडेंस देने वाले बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी मशवरे देने वाले, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई डोंट यू डू दिस। आप मेरे अंदर के गाइडेंस सिस्टम को नहीं जानते। जहाँ तक मैं आई हूँ, जहाँ तक मैंने अचीव किया है, स्टेप बाय स्टेप हैं, बेबी स्टेप्स हैं। मैं इतनी लंबी लीप जंप नहीं ले रही। मुझे किसी चीज़ की रश नहीं है, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड आई एम द क्रिएटर एंड आई एम क्रिएटिंग दिस लाइफ। और मैं जो डिज़ायर करती हूँ, मेरा रब मुझे पूरी उसके साथ शिद्दत से, जिस शिद्दत से मैं चाहती हूँ उस शिद्दत से मुझे वो चीज़ मिल जाती है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ, मेरी वीडियोस आप स्टार्ट से देखें। लोग नहीं देख रहे, आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सब्सक्रिप्शन की नहीं, मुझे आपकी वीडियो के बाद आपकी लाइफ में चेंज आए, उस चीज़ की ज़्यादा तमन्ना है। आप इस चीज़ को समझिए, इस साइंस को समझिए। मैं आपको एक इजी टेक्निक बताती हूँ, उस इजी टेक्निक को करने से किसी के दीन ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये करके देखें। ये माइंड गेम है, ये साइंटिफिक है, ये प्रूवन है। प्लेसिबो वो इफ़ेक्ट है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट को आप गूगल करें, जाके सर्च करें। ये तमाम चीज़ें हमारे दीन ने भी बताई हैं, लेकिन लोग लॉजिक ज़्यादा बिलीव करते हैं, मैजिक पे इतना बिलीव नहीं करते। ठीक है, आप इस चीज़ पे फोकस करें, काम करें और फिर मुझसे अपनी सक्सेस शेयर करें।
और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को आप वो करके रखें ताकि जैसी नई वीडियो आती है आप लोगों तक पहुँचे, और सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर फॉरवर्ड करें। किसी और का भला हो सकता है, किसी और को सख्त ज़रूरत हो मेरे चंद लफ्ज़ों की। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।